हेलो एवरीबॉडी। सो लेसन 1 में मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम में जब भी मैं कॉल दूंगी उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि ATM, OTM और ITM कैसे चूज़ करते हैं। सो आज का जो लेसन है विच इज़ लेसन 2, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट पार्ट में आई विल गिव यू द थ्योरी जो कि मैंने आपको टेलीग्राम में अनाउंस की थी, और लेसन का जो सेकंड पार्ट है वो स्टडी बेस्ड रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पार्ट 1 ऑफ लेसन 2। पहली थ्योरी मैंने आपको दी थी द सेंचुरी थ्योरी, राइट। सेकंड थ्योरी जो मैं आपको आज बताऊंगी उसका नाम है द हाफ सेंचुरी थ्योरी। सो द हाफ सेंचुरी थ्योरी, ये थ्योरी बेस्ड है डीमार्ट स्टॉक पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि इस थ्योरी का नाम है हाफ सेंचुरी थ्योरी, तो यहाँ ये थ्योरी 50 पॉइंट्स पर काम करेगी, 50 पॉइंट्स पर, और शेयर होगा हमारा डीमार्ट। डीमार्ट शेयर जब भी 50 पॉइंट्स अप जाए तो वो 15 पॉइंट्स और अप जाएगा, और ऐसे ही सिमिलरली डीमार्ट अगर 50 पॉइंट्स डाउन जाए तो वो 15 पॉइंट्स और डाउन जाएगा। यानी कि 15 पॉइंट्स अप जाने के बाद डीमार्ट टोटल 65 पॉइंट्स अप हो जाता है, एंड सिमिलरली 50 पॉइंट्स डाउन जाने के बाद डीमार्ट टोटल 65 पॉइंट्स डाउन हो जाता है। इस ट्रेड में आप 25 पॉइंट्स का एसएल लेंगे और 15 पॉइंट्स का आपका टारगेट होगा। यहाँ आपको वेट करना है डीमार्ट के 50 पॉइंट्स अप या डाउन जाने का, तभी आप यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगेन आई रिपीट, 15 पॉइंट्स का टारगेट और एसएल 25 पॉइंट्स का। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर डीमार्ट 50 पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन खुले तो आप इसमें ट्रेड अवॉइड करेंगे। इसे आप बैक टेस्ट करें, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने जो आपको पहली थ्योरी दी थी और इस थ्योरी, इन दोनों थ्योरी से ही आप पूरे मंथ में अमेजिंग प्रॉफिट बना सकते हैं। सो इसको समराइज करती हूँ। डीमार्ट 50 पॉइंट्स अप, 50 पॉइंट डाउन, 15 पॉइंट मिलेंगे, टोटल हो जाएगा 65 पॉइंट का शेयर, एसएल रहेगा 25 पॉइंट्स। 50 पॉइंट गैप डाउन या 50 पॉइंट गैप अप, तब आप ट्रेड नहीं करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीमार्ट FNO लिस्टेड शेयर नहीं है, इसे आप सिर्फ कैश में बाय कर सकते हैं, यानी कि इसकी इक्विटी बाय होगी। सो अब चलते हैं लेसन 2 के सेकंड पार्ट पर। सो बहुत सारे ट्रेडर्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने में काफ़ी दिक्कत आती है, राइट। सो पार्ट 2 हमारा होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बेस्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज सपोर्ट? सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट यानी कि सहारा। सो सेम गोज फॉर मार्केट एज वेल, यानी कि गिरते हुए मार्केट का एक सहारा। सो जब भी प्राइस गिरता है तो एक लेवल क्रिएट होता है जहां से वो बाउंस बैक करता है, यानी कि और नीचे नहीं गिरता। उस पर्टिकुलर पॉइंट, लेवल या जोन, उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। अब देखिए ये एग्जांपल्स, यहाँ से प्राइस गिरा और इस लेवल पर इसे सपोर्ट मिला, उसके बाद ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, और इसने इस बार सपोर्ट को ब्रेक किया। अब सपोर्ट को ब्रेक किया है तो मतलब नीचे जाएगा, और ऐसा ही हुआ, लेकिन मार्केट नीचे कहाँ तक जाएगा? सो जो लेवल्स हैं वो हमें चार्ट देखकर पता चलेंगे कि मार्केट अगला सपोर्ट कहाँ पर लेगा या फिर अगला सपोर्ट कहाँ पर है। तो देखिए मार्केट ने अब यहाँ सपोर्ट लिया। सो अब देखते हैं यहाँ पर सपोर्ट क्यों लिया है। ये देखिए एक प्रीवियस सपोर्ट बना हुआ है, इसीलिए मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर बाउंस दिया। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पुराने सपोर्ट लेवल्स याद होने चाहिए, जिन्हें आप बड़े टाइम फ्रेम पर यानी कि 30 मिनट्स या फिर 1 आवर चार्ट पर चेक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर मैं आपको 3 से 4 सपोर्ट निफ्टी में दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है सपोर्ट, यहाँ पर देखिए ये भी है एक सपोर्ट, और ये है, ये बना एक और सपोर्ट, और फोर्थ एग्जांपल में ये देखिए ये भी है एक सपोर्ट निफ्टी में। सो सपोर्ट के भी कुछ की पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1, जितनी बार प्राइस सपोर्ट से बाउंस बैक होता जाएगा उतना ही वो सपोर्ट वीक होता जाएगा। ऑलराइट, एंड सेकंड पॉइंट,
जब मार्केट सुपर बेरिश होती है तब वो किसी भी सपोर्ट को कोई रिस्पेक्ट नहीं देती, यानी कि प्राइस सब सपोर्ट लेवल्स ब्रेक करते हुए गिरता जाता है। सो आई होप आपको सपोर्ट क्लियर है। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब क्या होगा? रेजिस्ट करना मतलब बाधा बनना, और ये बाधा बनेगी ऊपर जाते हुए मार्केट में, यानी कि एक वो लेवल होता है जहाँ पर ऊपर जाता हुआ मार्केट रुकता है और इस पॉइंट को टच करके वापस से नीचे गिरता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देखिए, मार्केट फुल बुलिश था और यहाँ पर रुका, मतलब मार्केट को एक लेवल को क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये पॉइंट रेजिस्टेंस बन गया। अब मार्केट को देखो, अगली बार फिर यहाँ आया और फिर से नीचे गया, फिर तीसरी बार यहाँ पर आया, पर लेकिन अब की बार इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो मतलब अब मार्केट अगले रेजिस्टेंस तक जाएगा। अब सेम अगला रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें पूरे मार्केट लेवल्स देखने होंगे। सो बेसिकली जो पहले रेजिस्टेंस बने हुए हैं, तो देखिए ये था रेजिस्टेंस पुराना, और ठीक मार्केट यहीं तक आया, फिर नीचे गया। अब जब ये लेवल यानी कि रेजिस्टेंस टूटेगा तो मार्केट अपने अगले रेजिस्टेंस तक जाएगा, और अगले रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें पुराना रेजिस्टेंस देखना होगा कि क्या अगला मेन लेवल है जहां तक मार्केट जा सकती है। सो ये होता है रेजिस्टेंस। आई होप आपको रेजिस्टेंस क्लियर है। सो रेजिस्टेंस के भी कुछ की पॉइंट्स हैं। जब भी मार्केट ज़्यादा बुलिश होगा तब वो सारे रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, मतलब सभी पुराने लेवल्स टूटेंगे और एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म होगा। सेकंड पॉइंट, जितनी भी बार मार्केट रेजिस्टेंस पर आएगा और उससे वापस से नीचे जाएगा तो उतना ही वो रेजिस्टेंस वीक होता जाएगा, जैसा कि सपोर्ट में भी होता है, राइट। सो नाउ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का ही एक की पॉइंट है। पुराना सपोर्ट एक नया रेजिस्टेंस बन जाता है और ऐसे ही सेम पुराना रेजिस्टेंस एक नया सपोर्ट बन जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था और ये ब्रेक हुआ और मार्केट ऊपर गया और वापस से नीचे आया और ठीक यहीं से बाउंस बैक हुआ और ये बन गया एक न्यू सपोर्ट मार्केट के लिए। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ, मार्केट गया नीचे, फिर वापस ऊपर आया और ठीक यहीं से इस सपोर्ट से मार्केट नीचे चला गया। ये सपोर्ट अब एक नया रेजिस्टेंस बन गया मार्केट के लिए, राइट। सो आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से समझ आ गया है। सो लेसन 2 को हम यहीं पर समअप करते हैं। पार्ट 1 में समझाई गई हाफ सेंचुरी थ्योरी को आप ज़रूर बैक टेस्ट करें और उसके देखें क्या अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट में आप अलग अलग स्टॉक्स पर प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप लेसन 2 इज़ क्लियर, राइट, एंड वी आर डन विद इट। सो कोई भी डाउट या क्वेरी हो आपको तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपको पता ही है, राइट। सो ये थ्योरी बैक टेस्ट करिए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रैक्टिस करिए। सो आई होप आपको लेसन 1 अच्छे से समझ आ गया है और लेसन 2 भी आप 1-2 बार देखें, समझें, और हम अगले हफ्ते लेसन 3 में मिलते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी प्लेजेंट डे।